यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर एक और लिटरेचर टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, किस तरीके के क्वीज आपसे पूछे जा सकते हैं और क्या क्या पैटर्न इसका होता है। लाइक आपने टंग ट्विस्टर के बारे में सुना होगा, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके एलिट्रेशन का ही पार्ट होती है। तो सबसे पहले चाहे तो आप इसका क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली जो हमारे सिलेबस में होता है कि आपको किसी भी अनसीन पोयम के अंदर जो है एलिट्रेशन को फाइंड आउट करना रहता है, राइट। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये आपको एक यहाँ पर पोयम का एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पोयम पूरा दिया हुआ है और उसमें से आपको पूछा गया है कि इसमें से आप एलिट्रेशन को फाइंड आउट करिए, राइट। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए एलिट्रेशन क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है। बेसिक यहाँ पर एलिट्रेशन के डेफिनेशन वगैरह आपसे पूछी जा सकती है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्या होता है यहाँ पर एलिट्रेशन का मीनिंग। द वर्ड एलिट्रेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेट्रिया, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, ये लैटिन वर्ड लेट्रिया से एलिट्रेशन का जन्म हुआ है, जिसका मीनिंग होता है, जिसका अर्थ होता है लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। यानी कि जो हमारे इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है उसके लेटर्स को यदि आप देखते हैं तो वही चीज़ें लेटर्स लाइक A B C D, सिंगल सिंगल जो हमारे लेटर्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके एलिट्रेशन कहलाते हैं। द वर्ड एलिट्रेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेट्रा, जिसका मीनिंग होता है लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, राइट। आपको कोई भी एक पोयम दे दी गई और इसमें पूछा गया कि आप एलिट्रेशन को फाइंड आउट करिए, तो एलिट्रेशन में आपका जो आंसर बनेगा P H S L, इस तरीके से आपके आंसर्स होंगे, लाइक वो आपका एलिट्रेशन होगा। अभी हम लोग क्विज भी कंप्लीट करेंगे और आगे थोड़ा सा इसका थ्योरी कंप्लीट करते हैं। Alliteration is a literally device that repeats a speech sound in a sequence of words. These are close to each other. मतलब alliteration क्या करता है, एक प्रकार की लिटरली लिटरेचर की टर्म्स इसको बोला जा सकता है, जो क्या करता है स्पीच के अंदर साउंड को रिपीट करता है, राइट। जैसे कि आप यहाँ पर एक टंग ट्विस्टर देख पा रहे हैं, हमने बचपन में बहुत सीखा है, राइट। सैली सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, राइट। फिर इसको बोला जाता है कि कंटिन्यू बोलिए बिना रुके हुए, सैली सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर करके। अब आपको इसमें दिख रहा है कि एक वर्ड ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, ये आपका एस यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो आपका एस यहाँ पर क्या होगा, आपका एस यहाँ पर होगा एलिट्रेशन, राइट। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ कहलाती है आपका एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन हर जगह नहीं लगता है ना, तो वो चीज़ें हमें समझना है कि एलिट्रेशन तो आप समझ गए, एक सिंगल लेटर होगा अल्फ़ाबेट का, राइट। और ये एक लिटरली डिवाइस होता है जो साउंड को क्या करता है, रिपीट करता है। अब कैसे रिपीट करता है और किस तरीके से करता है, ये थोड़ा सा थ्योरी है। Alliteration uses consonant sound at the beginning of the word to give stress to its syllable. उस syllabus के ऊपर स्ट्रेस देने के लिए, जोर देने के लिए यहाँ पर शुरुआत में कुछ व्यंजन, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन साउंड का प्रयोग किया जाता है, राइट। आप सी देख सकते हैं, एस देख सकते हैं, लाइक वोवेल A या U को छोड़कर जो आपके बन जाएंगे वो सारे के सारे आपके कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। तो शुरुआत में यदि आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, ये एलिट्रेशन के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप शुरुआत में देखेंगे और कौन सा साउंड देखेंगे, आप साउंड देखेंगे कॉन्सोनेंट साउंड, राइट, जो आपका A E I O U की कैटेगरी में नहीं होगा, सारे आपके कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पर देखे जाएंगे। तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, ये चीज़ें कहलाती है एलिट्रेशन, ठीक है। दिस टेक्निक प्लेज अ क्रूशियल रोल्स इन अ पोइट्री बाय लेंडिंग अ स्ट्रॉन्ग राइम एंड म्यूजिकल स्ट्रक्चर टू एनी वर्ड्स। एक्सप्लोर अ फ्यू फेमस एलिट्रेशन पोएम टू सी एग्जाम्पल ऑफ दिस टेक्निक। मतलब हम लोग अभी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। मेन इसका रोल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पोइट्री के अंदर। हम लोग चाहेंगे कि उस वर्ड के ऊपर जोर दिया जाए। लाइक आपने कोका कोला सुना होगा, तो कंपनी बहुत फेमस है, उसमें आपने देखा होगा कोका कोला जो है C से प्रोड्यूस होता है, मिकी माउस MM से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, ये सारे के सारे एलिट्रेशन है। और ये क्यों चाहेंगे, लाइक कोई भी कंपनी अपना अच्छे से एडवर्टाइजिंग करना चाहती है या कोई भी कंपनी अपने ब्रांड को बहुत फेमस करना चाहती है, राइट। तो वो इसी तरीके के एलिट्रेशन शब्दों का प्रयोग करती है। अपने कंपनी का नाम कुछ ऐसा ही रखा जाएगा, वो सारी चीज़ें होती है। क्योंकि जो रीडर होगा, जो पढ़ने वाला होगा या फिर जो कोई ऑडियंस होगी, तो वो चीज़ें क्या करती है, वो उस पर फोकस करती है, राइट। जो एलिट्रेशन होते हैं, जो रिपीटेड साउंड होते हैं, उसके ऊपर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। ओके, तो समझ में आया। लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा डाउट रह जाता है, लाइक इट माइट बिगिन विद द सेम लेटर्स बट इट इज़ नॉट अ एलिट्रेशन बिकॉज द साउंड्स आर नॉट द सेम। अब यहाँ पर आप इस शब्द को पढ़ें, ये जो लिखा हुआ है चीयरफुल क्रॉप, अब ये शुरू जो हो रहा है च से हो रहा है और ये आपका शुरू हो रहा है क से, ठीक है। C तो है लेकिन इनका जो साउंड है वो अलग है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये एलिट्रेशन नहीं है। तो पोयम के अंदर भी आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, जब इस प्रकार के कोई भी दो शब्द आते हैं जिनका साउंड अलग अलग हो, जैसे ये च से प्रोड्यूस हो रहा है, ये क से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। हम लोगों को चाहिए कि साउंड क्या हो, बिल्कुल उनका सेम हो, लेटर तो सेम है लेकिन साथ के साथ उनका
साउंड भी यहाँ पर सेम होना चाहिए, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ इसके अंदर आपको याद रखनी है। ओके, तो यहाँ तक आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आ गई, एलिट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। एक हम लोग बोल सकते हैं एक लेटर होता है, एक कॉन्सोनेंट लेटर होता है जो बिल्कुल शुरुआत में, जो बिल्कुल उस वर्ड के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। उसका साउंड बिल्कुल सेम होना चाहिए, है ना। जैसे कि सी शेल हम लोगों ने देखा था, सी शोर हम लोगों ने देखा है, सैली सी हमने देखा है, राइट। तो ये जो साउंड है स्टार्टिंग का बिल्कुल सेम होना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अगर साउंड सेम नहीं है तो ये हमारा एलिट्रेशन का हिस्सा नहीं बनेगा, राइट। अभी हम लोग और क्विज कंप्लीट करेंगे, डाउट आपके क्लियर होंगे। आप बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारी एडवर्टाइजिंग कंपनीज में आप एग्जांपल देख सकते हैं। बेस्ट बाय हो गया, कोका कोला हो गया, क्रिस्पी क्रीमी हो गया, अमेरिकन एयरलाइंस हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो क्या करती है, इसी प्रकार के एलिट्रेशन का प्रयोग करती है अपने ब्रांड का नेम रखने के लिए, राइट। और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, बहुत सारे मोस्टली कार्टून्स में भी आपने देखे होंगे, जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं उनका नाम भी इस तरीके से होता है। डोनाल्ड डक हो गया, मिक्की माउस हो गया, पॉर्की पिग हो गया, सैमी सोसा हो गया, बहुत सारे ऐसे नेम है जहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो एलिट्रेशन का पर्पस क्या हो गया, एलिट्रेशन का पर्पस है कि रीडर को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, मतलब अपनी जो पोइट्री है जहाँ पर आप इसका प्रयोग करें उसकी तरफ अट्रैक्ट करना, ताकि रीडर जो है बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर उस चीज़ों को समझे, है ना। इसके लिए यहाँ पर हम लोग एलिट्रेशन का प्रयोग करते हैं। ओके, ये चीज़ें क्लियर है। ये कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे हैं। अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। सैली सेल्स सी शेल्स डाउन बाय द सी शोर, हाउ मेनी टाइम्स डज इट अकर। मतलब इसमें जो एस है या फिर जो एलिट्रेशन है वो कितनी बार है। सबसे पहले आप एलिट्रेशन को पहचाने, एलिट्रेशन इसमें कितनी बार है। एलिट्रेशन वर्ड कौन सा होगा, यहाँ पर लेटर जो होगा वो एस होगा। एस एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है, चार बार, ठीक है। तो ये कितनी बार यहाँ पर आया है, 4 टाइम्स आया। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं एस जो आया वो कितनी टाइम आया, 4 टाइम आया। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सैली सेल्स सी शेल्स डाउन बाय द सी शोर, ये कितनी बार एस का प्रयोग हुआ है, इसमें 4 बार यहाँ पर एस का प्रयोग किया गया। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर बताना था ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से आपकी कोई भी पोइट्री होगी, कोई भी पोयम होगी, तो उससे निकाल कर पूछा जाएगा कि इसमें आपको एलिट्रेशन कहाँ पर दिख रहा है, कितने टाइम उस एलिट्रेशन का प्रयोग किया, अगर कितने कितने एलिट्रेशन इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड 2 टर्म्स और आती है, क्योंकि एलिट्रेशन यदि आप समझ चुके तो ये चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती है एसोनेंस से और कॉन्सोनेंस से, ठीक है। तो इसको एक बार से आप देख लें। एसोनेंस जो होता है एलिट्रेशन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें वॉवेल साउंड होते हैं, है ना। जैसे कि एलिट्रेशन के अंदर हमने देखा था कि जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो बिल्कुल बिगिनिंग में यानी कि स्टार्टिंग में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन एसोनेंस इन्वॉल्व द रिपीटेशन ऑफ सर्टेन साउंड्स, वेयर एलिट्रेशन इज अ रिपीटेशन ऑफ कॉन्स्टेंट consonant sounds at the beginning of the words. Assonance is a repetition of vowel sounds within the word. ठीक है, उस वर्ड के अंदर कई जगह आपको वॉवेल साउंड दिख सकते हैं, वो चीज़ें क्या कहलाती है, एसोनेंस कहलाती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, वॉवेल साउंड आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू कंप्लीट करते हैं, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, वी विल वेट टिल मे व्हेन द शेड ब्लॉक्स द सन रेज, ठीक है। अब आप इसके अंदर ये वाले जो एरो लगाए हुए हैं डार्क कलर वाले, इन एरो को देखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच बीच में जो है ए का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर आपका ए का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर ए साउंड आ रहा है, यहाँ पर रेज में ए साउंड आ रहा है। यानी कि वेट के अंदर, मे के अंदर, शेड के अंदर और रेज के अंदर, सभी के अंदर ए साउंड आ रहा है, राइट। तो ये वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका एसोनेंस, ठीक है। इसी तरीके से आप येलो वाले एरो को देखें, वी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर वेट है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर हो गया वी वेट, ठीक है। और उसके बाद यदि हम लोग बात करें इस वाले एरो को देखें, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है शेड और यहाँ पर आपको दिया हुआ है सन, ठीक है, और एक और यहाँ पर है आपका वैन, ठीक है। वी विल वेट वैन, फिर इधर आपका शेड हो गया, इधर आपका सन हो गया। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका डब्ल्यू एलिट्रेशन कहलाएगा, और ये आपका कौन सा कहलाएगा, एस एलिट्रेशन यहाँ पर कहलाएगा। क्योंकि आपने देखा शुरुआत में यदि डब्ल्यू का प्रयोग यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड का, यानी कि व्यंजन शब्द, व्यंजन जो ध्वनि है वो प्रोड्यूस हो रही है, एस के अंदर भी आपका व्यंजन है और शुरुआत के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसे आप लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसे आप लोग यहाँ पर एलिट्रेशन बोलेंगे। और यदि बीच में वॉवेल साउंड यदि रिपीट हो रहा है, कंटिन्यू वो रिपीट हो रहा है, तो हम लोग उससे क्या बोलेंगे, उससे हम लोग यहाँ पर एसोनेंस बोलेंगे, राइट।
तो ये चीज़ें क्या हो गई, ए वोवेल साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। इसी की तरह जैसे हम लोगों ने एसोनेंस पढ़ा, इसी तरह कॉन्सोनेंस भी होता है। लाइक एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट्स इन्वॉल्व द रिपीटेशन ऑफ द साउंड। इसमें भी साउंड ही रिपीट होते हैं जैसे कि एलिट्रेशन के अंदर होते हैं। अनलाइक एलिट्रेशन इट ओनली यूजेस कॉन्सोनेंट बट एनीवेयर्स विद इन द वर्ड। मीनवाइल एलिट्रेशन रिपीट बोथ कॉन्सोनेंट और वोवेल साउंड बट ओनली ऑन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। हियर आर एन फ्यू एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंट्स वर्सेस एलिट्रेशन। आप यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये आपको जो डेफिनेशन है ये पूरी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। देखो, टैट्स, टैप, शूज, पीटर, पैटर एंड टैप एट द टैलेंट शो। सबसे पहले आप यहाँ पर दो अलग अलग एरो दिख रहे हैं, ब्लू कलर का एरो है, रेड कलर का एरो। सबसे पहले आप खुद से पढ़िए कि क्या समझ में आ रहा है इसको कॉन्सोनेंट्स को देखकर। एसोनेंस आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया, ठीक है, और हमने एलिट्रेशन यहाँ पर पढ़ लिया। तो इसी से रिलेटेड टर्म है हम लोगों का कॉन्सोनेंस। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो टी साउंड है, ठीक है, एक पी साउंड हो गया। फिर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टी पी, और फिर से पीछे की साइड भी आपको यहाँ पर टी दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको टी दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको टी दिख रहा है। तो स्टार्टिंग की यदि बात करें तो ये वाला टी जो है और ये वाला जो पी है, मतलब इन दोनों के अंदर वाला टी है ना, और ये टैप वाला भी आप यहाँ पर ले सकते हो। चलो ये पूरा नाम हम लोग लिख लेते हैं, टैड, टैप और टैलेंट, ठीक है। अब इन तीनों की यदि हम लोग बात करें तो ये यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, एलिट्रेशन हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में प्रयोग हो रहा है यदि सिर्फ इन तीनों की बात करें, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर पी की बात कर रहे हैं, ठीक है, पीटर की बात हम लोगों ने करी, तो ये भी आपका एलिट्रेशन होगा, क्योंकि शुरुआत में आपको व्यंजन दिख रहा है, पी दिख रहा है ना, व्यंजन ध्वनि आपको यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यदि यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो टी साउंड दिख रहा है ना वो बीच में भी है, लाइक पीटर में है, पैटर के अंदर पी है, एड के अंदर, टी के अंदर आपको ये एड के अंदर जो टी है इसके अंदर भी आपको पीछे की साइड दिख रहा है। तो ये क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। मतलब कहीं पर भी रिपीट 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 आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या बोला जाएगा, उसे यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स बोला जाएगा, ठीक है। समझ में आया? आप चाहे तो एक बार और से थ्योरी को पढ़ ले, क्योंकि हो सकता है कि ये जो आपकी डेफिनेशन है यही आपका वापस से क्विज बनकर आ जाए। अनलाइक एलिट्रेशन इट ओनली यूजेस कॉन्सोनेंट, मतलब इसमें शुरुआत में ही हम लोग प्रयोग कर लेते हैं एलिट्रेशन के अंदर, है ना। लेकिन हम लोग यदि बात कर रहे हैं कॉन्सोनेंट्स की, तो आप कहीं पर भी कॉन्सोनेंट का प्रयोग कर सकते हैं। लाइक एट में आपने पीछे किया था, पीटर में आपने दो बीच में सेंटर में लाकर कर दिए, तो आप कहीं पर भी कॉन्सोनेंट का प्रयोग करें, क्योंकि एसोनेंट्स के अंदर क्या होता है, वॉवेल का प्रयोग होता है, केवल वॉवेल का प्रयोग होता है। हम चाहेंगे कि हम कॉन्सोनेंट को कहीं पर भी लेकर आए, तो वो कॉन्सोनेंट्स के थ्रू लेकर आ सकते हैं। एक बार से चाहे तो आप तीनों को अच्छे से समझ लो। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं तीनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। एलिट्रेशन हो गया, ठीक है, फिर हमने समझा एसोनेंट्स को, फिर हमने समझा कॉन्सोनेंट्स को। तो एसोनेंट्स या सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन में क्या होता है, बिल्कुल शुरुआत में, ठीक है, बिल्कुल शुरुआत में या फिर बिल्कुल बिगिनिंग में हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड का प्रयोग करते हैं, यानी कि व्यंजन शब्दों का प्रयोग करते हैं। एसोनेंट्स में हम लोग बोल सकते हैं कि बीच बीच में आपको वॉवेल दिख सकते हैं, यानी कि स्वर दिख सकते हैं। कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे तो आपको कहीं पर भी उस वर्ड में कहीं पर भी आपको कोई भी लेटर कॉन्सोनेंट दिख सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। क्या क्या चीज़ें समझ में आई? सबसे पहले यदि हम लोग एलिट्रेशन की बात करेंगे तो एलिट्रेशन में हमने देखा था सी शेल वाला एग्जाम्पल देखा था, सी शेल एट सी शोर, है ना। लाइक सीमा सी शेल एट द सी शोर, मतलब सीमा जो है अपनी सीपियों को समुद्र के किनारे बेचती है, राइट। तो वो वाली चीज़ें हो गई। तो इसमें आपने देखा था एस जो आपका स्टार्टिंग में आ रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एलिट्रेशन हो सकता है। फिर हमने देखा एसोनेंस। एसोनेंस में हम लोग बोल सकते हैं कि एली लाइक एलिट्रेशन, है ना। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ए साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वॉवल साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका एसोनेंस हो जाएगा। फिर यदि हम लोग बात करेंगे कॉन्सोनेंस की, तो कॉन्सोनेंस में कहीं पर भी आप जो हमारे बोल सकते हैं कि जो व्यंजन होते हैं उनका प्रयोग यहाँ पर, कॉन्सोनेंट जो होते हैं उनका प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। लाइक इसमें लिखा हुआ है पीटर, पैटर हो गया, एट हो गया, टैलेंट में आपका फिर ये टी वाला भी, टैलेंट का पीछे वाला टी भी हो गया। तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे आपके कॉन्सोनेंट्स यहाँ पर कहलाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, व्हेन इज एलिट्रेशन नॉट कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट, मतलब कहाँ पर एलिट्रेशन जो होगा आपका एप्रोप्रिएट नहीं होगा, मतलब आप एलिट्रेशन का प्रयोग कहाँ पर नहीं कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। इन न्यूज़पेपर हेडलाइन,
इन आर्टिकल टाइटल, इन रिसर्च पेपर या फिर इन कार्टून। कार्टून के अंदर हम लोगों ने देखा है आर्टिकल का यदि टाइटल देना है तो हम लोग चाहेंगे कि जो रीडर उसको रीड कर रहा है वो काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ उसको रीड करे, उसको वो कुछ चीज़ यूनिक लगे। तो आर्टिकल टाइटल भी हम लोग दे सकते हैं, वही न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी दे सकते हैं, लेकिन रिसर्च पेपर के अंदर आप जो है यहाँ पर एलिट्रेशन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो हम लोग बोल सकते हैं सी में एलिट्रेशन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बाकी सारी जगह आप एलिट्रेशन का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। विच इज़ अ प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। इन चारों में से आपको बताना है कि कहाँ पर आपको एलिट्रेशन दिख रहा है। सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फील लाइक्स पीपल टुगेदर। ठीक है, बिल रन्स फ्रॉम डेव अलोन, हैरी हैड्स हैविंग हाइव्स, और डैनिस लिव्स अलाइज स्लीपिंग। अब आपको बताना है कि कहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ इस लाइक ये कोई पोयम होगी, किसी का हिस्सा होगा। उसके 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए और आपसे पूछा गया है कि बताइए इन चारों में से एलिट्रेशन आपको कहाँ पर दिख रहा है। एलिट्रेशन हमको दिख रहा है यहाँ पर, हैरी हैड्स हैविंग हाइव्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि यस यहाँ पर हमारा एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है क्योंकि एच साउंड यहाँ पर स्टार्टिंग में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, चलो अगला एक पोयम आपको दी हुई है, शी इज़ अ शाइनिंग स्टार। इसमें आपको एलिट्रेशन फाइंड आउट करना है। शी इज़ अ शाइनिंग स्टार, स्पोर्ट लाइक अ न्यू लग्जरी कार, सिटिंग साइलेंटली इन अ बार, स्लीपिंग स्लोली ऑन हर व्यू, नाइसली नीटली डन हेयर, शॉर्ट स्काई ब्लू स्कर्ट, सिटिंग क्रोज लेग्ड ऑन अ टॉल चेयर, वी मेक अ परफेक्ट पेयर। अब आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पर आपको एलिट्रेशन लग रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं शाइनिंग स्टार हो गया, सिटिंग साइलेंटली हो गया, स्लीपिंग स्लोली हो गया, है ना, शॉर्ट स्काई हो गया। तो यहाँ पर सारी की सारी जगह एस एलिट्रेशन का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये एस वाली बात हो गई। और भी हो सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि ऑप्शन में एन और पी भी दिख रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे एक नाइसली नीटली की बात हो रही थी, है ना, तो यहाँ पर भी आपका एन एलिट्रेशन प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और पी दिया हुआ है, पी भी कहीं हो उसमें तो देखेंगे इन अ बार, लग्जरी कार, ब्लू स्कर्ट, डन हेयर, सिटिंग क्रोज लेग्ड ऑन अ टॉल चेयर, और वी मेक अ परफेक्ट पेयर। राइट, ये जो परफेक्ट पेयर आपको दिया हुआ है इसके अंदर आपका पी एलिट्रेशन प्रयोग हो रहा है, मतलब एस भी प्रयोग हो रहा है। एस आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और पी कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है, पी आपका परफेक्ट पेयर के अंदर यूज हो रहा है आपका एलिट्रेशन। ठीक है, और एन हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा था नाइसली और नीटली के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो एलिट्रेशन से इसी तरीके का क्विज आपसे पूछा जा सकता है, तो इसी तरीके से रेडी रखेंगे अपने इस कॉन्सेप्ट को कि एलिट्रेशन क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने ड्रामा पढ़ लिया है, एलिजी पढ़ लिया है, इसके बाद जो आपके जितने भी लिटरेचर टर्म बची है लाइक सोनेट बचा हुआ है ना, मेटाफोर वगैरह, हाइपरबोल वगैरह बचा हुआ है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएं ताकि इसी तरीके से और भी सेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।